खास चर्चा पर सुमन राजू गुप्ता जी हैं। यहाँ पर जैसा कि नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में जो यहाँ की अध्यक्ष हैं, इनके पति हैं और इस क्षेत्र की पूरी कमान संभालने से लेकर के सारी चीज़ें जो हैं तो यही करते हैं। तो आज इनसे हम छोटी सी कुछ खास चर्चा करते हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां होती हैं या जो नए काम होने वाले हैं और कुछ ऐसे काम जैसे आप सरकारी भवनों की बात करें तो कुछ आज खंडार अवस्था में है, सड़कें ठीक ठाक हैं नहीं है, पानी की सुविधा कैसी, तो ये सारे मुद्दों पर जो है तो आज हम इनसे बात करते हैं। मेरा सर सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर आपने इस क्षेत्र को गहराई से देखा है, कभी आप अध्यक्ष, फिर कभी उससे पहले दूसरा कोई था, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में आप ही हैं और सारी चीज़ों को लेकर के जो है तो कार्यप्रणाली का जो दोषारोपण वो भी आप पर ही होता है। तो यहाँ पर आज जब हम बात करते हैं तो आपका सबसे पहली शुरुआत होती है मेन कोऑपरेटिव से, जहाँ पर सब्जी मंडी होता था और आज वहाँ की हालत बड़ी दयनीय होती है। बताइए इसके लिए क्या निर्णय लेने वाले हैं आप? नमस्कार सबको। कोऑपरेटिव का जो शेड बना है, कोऑपरेटिव का जो शेड बना है वो 80 लाख उसकी लागत लगभग है। शेड का ऊपर में निर्माण कर दिया गया, उसका पैसा भी दे दिया गया क्योंकि उसका शेड का निर्माण हुआ है। नीचे में जो टाइल्स लगी है ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी की आ रही है, तो वो घटिया किस्म की टाइल लगी। वो टाइल्स को मेरे पास वीडियो भी है, उसको ऐसे करके मैं एक दिन गया, उसको देखा, ऐसे करके टाइल्स को ऐसे यहाँ से छोड़ा और ज़मीन में जाके वो फूट गया। मतलब ईंटा भी उससे मजबूत होता है, ये तो टाइल्स है। तो मैंने ठेकेदार को कहा कि ये टाइल्स नहीं, ये पूरा टाइल्स बदलिए। आप देखे होंगे कि वो सामने है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, वो सामने है, अभी आप देख सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए मैंने कहा पर टेंडर है वो, तो हम लोगों ने कहा, मैंने, इंजीनियर ने, सीएमओ ने कहा कि, और फिर मैं मंत्री जी को दिखाया कि मंत्री जी देखिए ऐसा लग रहा है, तो मंत्री जी ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि ये टाइल्स बदली जाए। तो हमने ठेकेदार को कह दिया कि टाइल्स बदल दी जाए। लोग भी बोल रहे हैं कि घटिया है। तो आज मैं पार्षद जी आके वार्ड नंबर 4 के बता रहे थे कि जो थोड़ा सा बचा है उसके लिए और टाइल्स आ गई वैसी घटिया वाली, कि मतलब ज़बरदस्ती हम लगाएंगे, निकालेंगे नहीं। और घटिया काम के पक्ष में अपन रहते नहीं हैं, उसको निकलवा के उसकी जगह पर दूसरा टाइल्स ही लगाना पड़ेगा। घटिया काम, जब पैसा ले रहे हो तो काम करो। मेरे कहने का मतलब है, काम आपने ले लिया, आप काम करिए, अच्छा काम करिए। फिर आप बोलेंगे कि हम इतने कम में ले लिए, वो सब मतलब नहीं है। कम में ले लिया आपका वो है, क्यों ले लिए भैया, नहीं पुसा रहा था तो। और जब ले लिए तो आप काम करिए, और आप घटिया करेंगे तो हम तो बोलेंगे ही। क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी वो फूट रहा है, जाके बहुत से ऐसे मट्टी जैसे हो गया। उसके बाद एक तो इतना बड़ा ढेला उसमें बचा, उसको मैं पैर से दबाया ना, वो मिट्टी हो गया पूरा। तो मट्टी से थोड़ी बना रहे, टाइल्स है भाई, इसलिए उस काम में थोड़ा गड़बड़ी है। उसमें हमने कहा हुआ है उसको निकलवा के करेंगे अच्छे से, और नहीं होगा तो फिर उसका दूसरा टेंडर करेंगे, जो भी, पर काम अच्छा ही होगा। तब तो ऐसा भी कहा जा रहा है ना कि अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं होता, फिर से एक बार चुनाव होने हैं, तो उस समय की काफ़ी जो है तो किल्लत होती है। यहाँ पर समय की मात्रा जो है तो बहुत कम है हमारे पास। हालात जो हैं तो कुछ अच्छे भी नहीं होते यहाँ पर कि आज चाहे आप बिजली व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे फिर किसी जो भी आपके भवन बनाए गए थे, क्योंकि इससे पहले शायद रामावत सिंह जी थे, फिर उससे पहले भी आप लोग थे, उस समय भी काफ़ी सारे भवन आप लोगों ने बनाए, आंगनवाड़ी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनी। लेकिन आज जो देख रेख की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं होने की वजह से आज वो सारे के सारे खंडहर हो रहे हैं। जिसमें आपका एक मंदिर भी है, जहाँ पर कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव के पास एक छोटा सा शिव मंदिर होता है, उसका प्लास्टर आज कम से कम 1.5 हफ्ते से गिरा पड़ा है वहाँ पर, बल्कि समय ज़्यादा ही हो गया होगा। वहाँ पर उस मंदिर में लोग पूजा पाठ करने भी जाते हैं। राजकुमार जी, एक तो बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी, मंदिर वाली। मैं नहीं, चाहे कोई भी अध्यक्ष होगा, अगर वो काम करना चाहता है। मंत्री जी जब मंत्री बने थे तो सब कोई वहाँ के लोग गए थे कि महोदय सार्वजनिक मंदिर है, अब उसको कौन अपना पैसा लगा के बनवाएगा। सार्वजनिक मंदिर सार्वजनिक रूप से नगर पालिका या विधायक मत से ऐसा ही बनेगा वो। तो सब कोई बोले, तो मंत्री जी ने कहा था कि बिल्कुल हम उसको बनवा देंगे। मंत्री जी मेरे को बोले कि उसको बनवाओ राजू। अब वो मंदिर बनाने के लिए उसके बगल में एक सांस्कृतिक मंच है, तो सांस्कृतिक मंच छोटा सा है, तो छोटा मंच को अब मंदिर का भी काम करना है, तो ज़्यादा 9 लाख रुपए का हमने
उसका एस्टिमेट बना के और 9 लाख रुपए का मंच तैयार करने का। मंच के नाम से ही होगा भाई, मंदिर के नाम से हो नहीं सकता। तो मंच बनाने के लिए अपन उसका टेंडर कर दी कि मंच हो। अब उसका इसके पहले टेंडर हुआ, समय भी अपने पास कम है, तो अच्छा भाई काम ले लिए आप, ऑनलाइन टेंडर ले लिया। हमने कहा कि भैया काम कर दो। 6 महीना हो गया काम नहीं किया उन्होंने, टाल मटोल करते रहे। उसके बाद हम क्या किए कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिए। ठीक है भैया नहीं कर रहे आप ब्लैक लिस्ट, आप दोबारा टेंडर नहीं डाल सकते हैं। हमने फिर से टेंडर निकाला। अच्छा सबको मालूम है कि मंदिर बनना है, वो छत नीचे गिरी हुई है, आप अभी देख लीजिए उसको। उन लोग वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, साफ भी नहीं कर रहे हैं। भगवान के सामने गिरा हुआ ढेर नहीं साफ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। भगवान भी देखे और जनता भी देखे कि क्या हो रहा है, तो उसको उठा भी नहीं रहे हम लोग। दूसरा टेंडर किए, अब माननीय पूर्व अध्यक्ष जी डाल दिए। अब ये टेंडर डाल दिए अपने नाम से, अब ये ले लिए और टेंडर ले लिया। अब सब कोई बोले कि भाई आप बनाइए, ले लिया, चलिए बनाइए, कोई बात नहीं है, मंदिर का काम है, बनाइए, पैसा लीजिए। अब वो देखिए वो लिख के दे रहे हैं कि हम तो सांस्कृतिक मंच ही बनाएंगे, हम उसमें मंदिर नहीं बनाएंगे, ऐसा करके हमको लिख के उन्होंने दिया। तो भैया क्यों ले लिए थे, या तो लेना नहीं चाहिए, ले लिए हैं तो उसको बनाइए। हमसे बोलेंगे तो हम ये भी सबको बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं कि उसका काम है, भगवान का काम है, उसके लिए अपन पैसा भी देंगे। और कामों की गारंटी नहीं है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा देंगे, इसका भी काम आप अच्छा करेंगे तो पैसा आपको इसका देंगे, कोई बात नहीं है। अब वो नहीं हो रहा काम ऐसे, अब उसमें ये रोड़ा लग गया। परसों मंत्री जी बुला के बोले हैं कि वो काम होना चाहिए, सार्वजनिक काम है, किसी के घर का काम नहीं है। उसमें क्या है, मंच भी तैयार हो जाएगा और मंदिर भी जो भी थोड़ा बहुत है भगवान का भी काम हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आस्था रखते हैं भगवान पे, और थोड़ा बहुत काम होने से कोई लाखों रुपए अपने घर का तो लगा नहीं सकता है, तो नेचुरल है कि ऐसे ही करके ये मंदिर का और ये सब का काम होगा जैसा कि हमने किया है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे किया क्योंकि उस मंदिर का अगर जिक्र मैं करूं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा समय आपने भी वहाँ पर ही दिया है। हाँ दिया है, बिल्कुल जाते हैं। जिस मंदिर में भी कोई अगर कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ के लोग पास में ही हैं, बुला लेते हैं। जैसे बृहस्पति को या किस दिन वहाँ पर शनिवार को कीर्तन होता है, बुला लेते हैं, भैया आ जाइए, चले जाते हैं। और अच्छा नहीं लगता है कि इतना ढेर भगवान के सामने छत गिर गई है। ऐसे ही यहाँ का एक मंदिर है संतोषी दफाई का, उसके लिए भी बोला हुआ है, मेरे जहन में है, उसको भी लगा हूँ कि उसका भी थोड़ा सा कैसे भी करके बनवा दिया जाए। आपके यहाँ जो है तो कुछ और भी समस्याएं होती है। अगर नगर पालिका परिषद पसान की बात करें तो यहाँ 18 वार्ड होते हैं। 18 वार्ड में 13, 14, 15 और 16 जहाँ पर कुछ निजी बस्तियाँ होती हैं और शायद वन भूमि में रहने की वजह से उनको न तो आवासीय पट्टे मिल पा रहे हैं और न किसी तरह की कोई सुविधा। आज जो है तो भले ही वहाँ पर लाइट पानी की व्यवस्था हो गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का अगर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए भी कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं। कि कहाँ पर 13, 14, 15, 16 वहाँ पर आपने देखा होगा वन भूमि पर पूरे मकान बने हुए हैं। भाई है तो नगर पालिका का हिस्सा ही आपका। तो आवासीय पट्टों की अगर बात करें या आवास योजना की बात करें, गवर्नमेंट की वो सारी योजना जिनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। देखिए आवास योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। आवास योजना के तहत जो पट्टे जो मिलेंगे, वो ज़मीन हमारी तो है नहीं, नगर पालिका की ज़मीन तो है नहीं कि नगर पालिका अलाट कर दे। पट्टा अलाट करेगा राजस्व विभाग से, वहाँ कलेक्टर और SDM साहब अलाट करेंगे। हम उसके लिए आवेदन दे चुके हैं लोगों को। बिल्कुल हमारे बस में है लोगों का गरीबी रेखा कार्ड। अभी 14, 13, 1 नंबर से लेके और पूरे 18 नंबर वार्ड तक गरीबों को हमने कहा है कि अपना फॉर्म भर के दे दो। मंत्री जी से बात हुई है, जो एक्चुअल में गरीब हैं, ऐसा देखा गया कि उनका कार्ड नहीं बना और बहुत से लोगों का कार्ड बन गया, जो बड़े लोग हैं पैसा दे के बनवा लिए। तो गरीबों का मैं लेके मेरे लायक जो काम है, क्योंकि ये मेरे नगर पर मेरे बस में है, मेरे बस में ये है कि मैं यहाँ से फॉर्म फिलअप करके SDM साहब से, मंत्री जी से बात करके उसको भेज दूँ कि गरीबों का काम होना चाहिए। और हमारे पठारी जी भी बहुत अच्छे हैं, बेचारे लग के कर रहे हैं, और जो वाकई में गरीब है उसका कार्ड बनना चाहिए। अभी मैं 13, 14, 15 नंबर वार्ड में लाइन दफाई में, वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा गरीब रहते हैं, उधर ही आदिवासी बेल्ट के भी लोग वहाँ पर हैं, बैगा समाज के भी लोग हैं वहाँ पर कुछ।
तो अपन को लगता है कि उनका गरीबी रेखा पहले महत्वपूर्ण है, वो बनना चाहिए, उसके लिए लगा हूँ। और जो जहाँ तक आपने बात की है आवासीय योजना की, तो उसके लिए हम लोग लिख के वहाँ पर भेजे हुए हैं। जैसे ही वहाँ से वो उनका पट्टा अलॉट करेंगे, हम लोग आवास योजना का लाभ उनको देंगे। अभी आपका इस क्षेत्र के पास से जुड़ा हुआ एक एरिया है जिसे शिवलहरा धाम के नाम से जाना जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने भी जो है तो 2012 के करीब जो है तो वहाँ पर उसने पहल की, वहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई, दिखाई गई, लेकिन आज तक वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। आपके क्षेत्र से ही जुड़ा होता है। फिर यहाँ पर केवई नदी का जो इधर का हिस्सा है, जहाँ पर आपने देखा होगा आपके नगर पालिका के माध्यम से ही मुक्ति धाम वगैरह बनवाए गए, लेकिन व्यवस्थाएँ जो हैं तो वहाँ पर ठीक होती नहीं हैं। कुछ सांस्कृतिक कहा जाए कि कुछ मंच वगैरह, वहाँ पंडाल वगैरह भी थे, आज है नहीं। लेकिन वहाँ क्या है राजकुमार जी कि अभी उस जगह पर 16 नंबर वार्ड में मैं एक पंडाल बनवाया हूँ। ये रमा भाई रहते हैं वहाँ पर। इसके पहले पिछले पंचवर्षीय में पिछले पंचवर्षीय में आज से 15 साल पहले मैं वहाँ पर गणेश पूजन पंडाल लोगों ने कहा था, मैं बनवाया। अभी आप देखेंगे कि उस पंडाल में ट्रांसपोर्ट खुल गया है, उसमें कांच लग गया है, कांच लगा के उसको ट्रांसपोर्ट खोल दिया है। मेरे कार्यकाल के बाद तो मैंने कहा है, हमने सीएमओ को कहा है, उनसे निवेदन किया है कि उसको खाली कर दिया जाए। वो पंडाल है, सार्वजनिक पंडाल है, पंडाल ही है, उसको कोई अपना ऑफिस न बना ले कोई भी। नहीं तो शिवलहरा धाम के लिए भी किसी तरह का कोई प्रयास किया जाएगा, क्योंकि देखिए नगर पालिका तो अपने यहाँ पर होती है और अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका यही पसान ही मानी जाती है। भाई हमारे क्षेत्र में भी किसी तरह कोई कमी तो है नहीं, जो व्यवस्थाएं चाहिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ अगर मुख्यतः काम किए गए ज़्यादातर तो सिर्फ पानी, सड़क, बस इसी की व्यवस्थाओं में जो है तो सारे लोग व्यस्त थे, लेकिन आज तक वो काम ख़त्म नहीं हो पाया। सड़कें देख लीजिए, गिट्टियाँ उखड़ रही होती हैं, चाहे आप किसी वार्ड में चल जाइए, तो काम अगर इस तरह गुणवत्ता विहीन होते रहेंगे तो हर बार जो है तो नगर पालिका सड़क ही बनाती रहेगी। नहीं, गुणवत्ताहीन काम तो अब नहीं हो रहा है। देखिए क्या है, अभी कोरोना काल में हम लोग को 2 साल ऐसे निकल गया। जल्दी मैंने अभी ना बिटवीन रोड का अभी 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ से जो रोड हमारी गड़बड़ है, देखिए वहाँ से चम्मच चौक से लेके पसान तक ये रोड का पूरा। उसके बाद आप देखिए टीआई टोला में वो देसी दारू दुकान के बगल से उधर पूरा वो पूरी रोड उखड़ी हुई है। इसके ऊपर पूरा डामरीकरण का हमने टेंडर किया हुआ है, हो गया टेंडर। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत ये टेंडर हुआ है, 1.5 करोड़ का टेंडर है ये। और इसी में एक जमुना बस्ती का रोड भी है, जो परासी रोड से जमुना बस्ती के रोड को मिलाती है। ये तीनों रोड 1.5 करोड़ के हैं। ये इससे रोड का बहुत काम हो जाएगा। उसके अलावा 4-5 किलोमीटर का हम लोग एक एस्टीमेट बना के भेज दिए हैं, जल्दी ही आ जाएगा और अपने कार्यकाल में कर भी लेंगे। 5 किलोमीटर में जितनी भी गंदी रोड है भालूमाड़ा जमुना में बिटवीन रोड बना रहे हैं अपन, मतलब डामर वाला, सीमेंट वाला नहीं, डामर वाला बना रहा है। उसके ऊपर एक लेयर पूरा डामर चढ़ जाएगा, पूरा रोड जमुना से भालूमाड़ा तक सब अच्छा हो जाएगा। अपन प्रयासरत हैं और अपने पास 6 महीना है, अपन प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के साल हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हमने यहाँ पर क्या किया। अभी जैसे आप लोगों ने एक पहल की थी कि यहाँ पर जो है नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने थे, तीसरी आंख का नाम दिया गया। फिर यहाँ पर अपने पास सामुदायिक भवन नहीं होता, और पुराने थे भी तो आज खंडर अवस्था में हैं, आपने भी देखा इस चीज़ को। सीसीटीवी कैमरा की और ये सब की जहाँ तक बात है, सामुदायिक भवन तो देखिए मंगल भवन का था, तो मंगल भवन अपना 2 भालूमाड़ा में, एक जमुना में बनना था। एक मंगल भवन का आया है, तो एक मंगल भवन को अपन जमुना से शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर ज़मीन बढ़िया खाली है, तो उस ज़मीन को क्या है कि कब्जा उब्जा ना हो करके वहाँ पर पहले मंगल भवन बन जाए। उसके बाद भालूमाड़ा में अब तुरंत ही वहाँ के लिए लगेंगे। मंत्री जी प्रयासरत रहते हैं और सेंक्शन करवा देते हैं, दिलवा देते हैं, तो वहाँ से जल्दी मंगल भवन वहाँ का भी बन जाएगा। रह गया बात सीसीटीवी कैमरा की, तो नगर पालिका में उतना पर्याप्त तो पैसा ही नहीं रहता कि अपन सब काम अपन तो एक साथ कर दें। आपको समय भी मिलना चाहिए। 2 साल कोरोना काल खा लिया, आपको पर्याप्त समय नहीं दिया जाएगा। आप कैसे बोले कि समय मायने नहीं रखता। आपको मैं 1 दिन का समय दूंगा, बोलूँगा ताजमहल खड़ा कर दो, कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आपको ताजमहल खड़ा करने के लिए
10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 4 साल। ये मैंने इसलिए कहा, देखिए सर क्या होता है, लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आखिर भावनाओं की बात करते हैं, मन भावनाओं से जो है तो खिलवाड़ करते हैं। तो मैं वो नहीं चाहता भाई, अगर हम इस क्षेत्र के नागरिक हैं, हम भी एक वोटर होते हैं और हमारा फर्ज बनता है हम सवाल जवाब करें, भले कोई पूछने आए या चाहे ना पूछे। लेकिन हमारे पास जो है, आज मैं आपके पास ही बैठा हूँ तो मुद्दों पर ही बैठा हुआ हूँ। भाई मुझे सवाल करना था, सो मैंने आपसे किया। रही बात उनकी, तो मैं उनसे भी सवाल जवाब करूँगा कि भाई वो क्या कर रहे हैं। और अभी जो है तो यहाँ पर के लिए जो है तो कुछ नया भी आप लोग लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक स्टेडियम होता है, उसमें भी जो है तो कुछ अच्छा होना चाहिए। छठ तालाब होता है, वहाँ पर लोगों को तब याद आती है जब छठ पूजा का समय होता है, साफ़ सफाई सारी चीज़ें, तब लोगों को याद आता है कि नहीं छठ पूजा होना है तो सब कुछ करना है। स्टेडियम होता है, जब खेल का वक्त होता है तब लोगों को याद आता है कि हमको जो है तब जो है तो स्टेडियम की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने कार्यकाल के पहले 6 महीना हो क्या 5 महीना, इस कार्यकाल के पहले मैं स्टेडियम में दोनों भालूमाड़ा और जमुना स्टेडियम में उसका एस्टीमेट बनवा दिया हूँ, और उसका टीएस आ जाएगा तब उसका टेंडर करके उसका फटाफट ये काम मैं कर दूंगा अपने कार्यकाल में, जो बता रहा हूँ। स्टेडियम में दोनों साइड, भालूमाड़ा में भी और जमुना में, पब्लिक के बैठने के लिए साइड, क्रिकेट खेलने के लिए वो जाली वाला पिच बढ़िया बेहतरीन, और नीचे मैट वाला वो प्रैक्टिस करने के लिए नीचे सीमेंट का पिच और अगल बगल जाली, ताकि 2 लोग भी जाके, एक बॉलर और एक बैट्समैन जाके वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अपन को करना है। इसके पहले भी अपन ग्राउंड का पूरा आप देखे होंगे, अभी जब टूर्नामेंट हुआ था तो पूरा ग्राउंड का क्या स्थिति है। अभी ग्राउंड बढ़िया है, जमुना ग्राउंड भी बढ़िया है, वो भी। स्टेडियम बस उतने ही के लिए बचा हुआ है, उसको अपन बिल्कुल करवाएंगे। और आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ नया काम जो आप लोग लाना चाह रहे थे, क्योंकि बातें उस समय बहुत सारी हो रही थी, लेकिन अब जो सही समय है, तो जो भी आपकी नई प्लानिंग हो, जो आप करना चाहें इस 6 महीने में, तो क्या क्या है वो काम? क्या है कि पैसा अगर रहे तो एक साथ सबका टेंडर कर दें, 50 तो टेंडर एक साथ कर दें। उतना पर्याप्त तो पैसा रहता नहीं है। भोपाल जाते हैं, पैसा लेके आते हैं, फिर फट से उसका टेंडर लगवाते हैं, फिर करते हैं, क्योंकि बिना पैसा रखे और टेंडर भी नहीं कर सकते, तो पैसा लाना भी एक बड़ी समस्या रहती है। उसके लिए आपको समय भी चाहिए। वो 2 साल जो कोरोना खाया ना, ये हम लोग को थोड़ा बहुत अंदर से तोड़ा। क्या है कि पब्लिक हमसे अपेक्षा करती है कि हमको निर्दलीय रूप में जिताएगी पब्लिक, तो वो अपेक्षा करती है कि राजू गुप्ता काम करेगा, और राजू गुप्ता काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। हमको भी पूरा 5 साल मिल जाए तो हम काम ही ना छोड़ें एक भी, पर अपन ये प्रयास करेंगे कि जितना मिला, 3 साल मिला, 3 साल में पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा काम हो जाए। प्रयास करना अपना काम है, बाकी ऊपर वाले का। कोई नेतागिरी अपने पास वो वाला बात नहीं है कि नेतागिरी के चलते नेता होतागिरी नहीं, वोट की कोई राजनीति नहीं। काम करना है, जहाँ जहाँ पर बोल के आए हैं, हाथ जोड़ के पैर पड़ के, चुनाव के समय मार धरे पैर पड़ रहे हैं सबके, सब बोले ये बनना चाहिए, हाँ बनना बनेगा बनेगा बनेगा, ये बनना चाहिए, हाँ बनेगा बनेगा बनेगा। लोग ये नहीं जानते, दोबारा मुँह दिखाने जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आप क्या किए, तुम बोले थे यहाँ नाली बना दोगे, नहीं बनाया। जैसे एक वार्ड नंबर 10 की नाली है, वार्ड नंबर 10 में आपको बताता हूँ। मतलब क्या है, कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि मैं पूरे काम मैं ले लूँ और कैसे भी करके टाल मटोल करते इसको काम न करने दूँ, तो अगला इसका जो है छवि गड़बड़ हो जाए और मैं जीत जाऊँ। कुछ लोग बहुत से लोग हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि ये अभी जो प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है उसकी बुराई हो जाए, तो इसलिए लोग लेके और काम नहीं करने देना चाहते हैं। पर नहीं देना चाहेंगे तो काम तो करवाना है, कैसे भी करवाना है, काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को इससे मतलब नहीं है कि आप क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक को इससे मतलब है कि मेरा काम होना चाहिए। पब्लिक को इससे मतलब है, अपन प्रयास रहता है, कोई ठेकेदार काम नहीं करता तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, दूसरा टेंडर लगाते हैं, इससे थोड़ा डिले हो जाना है, पर काम 6 महीने के अंदर मैं सब कुछ करूँगा। आपकी ये जो विद्युत सप्लाई थी, ये अभी किन किन वार्डों में पहुंच गई लगभग? विद्युत सप्लाई देखिए भालूमाड़ा में ज़्यादा दिक्कत है। हमारे यहाँ जमुना में क्या है कि कालरी कंपनी वाले क्वार्टर ज़्यादा हैं और बीच बीच में 1-2 वो झोपड़ी बना के रहने लगे, तो उनका कैसे भी करके इन लोग ज़्यादा लाइन नहीं काटते। और भालूमाड़ा में झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा थी
और उधर जैसे 16 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड, 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, पूरा 8 से लेके पूरा उधर, तो पूरी जगह लगभग अपन लाइन की व्यवस्था कर दिए हैं। 11 नंबर, 10 नंबर भी हो गया, थोड़ा 11 नंबर बचा हुआ है, और थोड़ा बहुत जो बचा हो, नहीं तो उधर बिजली की समस्या पूरी लगभग हम नहीं ख़त्म की। पानी की समस्या, इसके पहले पानी कैसे करके रोड में लोग भरते थे, आप देखते होंगे। इसके पहले जाते थे कोतमा, आप देखे होंगे लाइन लगा के लोग पानी भरते। चलिए, आज तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई। एक मेरा आखिरी सवाल है सर, आपके यहाँ नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र की एक अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र बना, भवन निर्माण हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब कोरोना काल का एक समय था बीच में जिसमें यह कहा गया कि चलिए अब समय ख़त्म हो गया ये वाला, तो हम डॉक्टर नर्स सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई आज भी हॉस्पिटल की। जी। हॉस्पिटल के लिए हम लोग मंत्री जी से बोले, कलेक्टर साहब से बोले कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, डॉक्टर और रहें, हमेशा डॉक्टर सिस्टर रहें। अभी कोरोना काल अगर नहीं आता ना, तो ये 2-4 सिस्टर जो दिखे बीच में, ये भी नहीं दिखते। ये तो कोरोना काल है, हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं। हमारे बस में तो नहीं है कि मैं सिस्टर की भर्ती करके वहाँ पर दे दूँ या डॉक्टर की भर्ती करके। हम निवेदन कर सकते हैं, कलेक्टर महोदय को निवेदन किए, जब भी मीटिंग होती है मंत्री जी को बोलते हैं, मंत्री जी भी आश्वस्त करते हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए। वो भी BMO CMO को बोलते हैं कि भैया यहाँ व्यवस्था करिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलते, मगर उनके क्या पता, उनके पास कर्मचारी कम है कि उनकी क्या असुविधाएं हैं, उससे हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। मगर यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, डॉक्टर सिस्टर हमेशा रहना चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ सहमत हूँ। चलिए, इसी के साथ जो है तो अब इन सारी बातों को यहाँ पर से ख़त्म करते हैं, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी, क्योंकि अब 6 महीने का जो एक अंतराल है, इस 6 महीने के अंतराल में जो है तो यहाँ पर बहुत बड़ी जंग छेड़ के रखी हुई है, और बाकियों से भी अभी सवाल जवाब करने, चाहे यहाँ के पार्षद हों या चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हों या यहाँ के जो भी और भी लोग हैं उनसे भी। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।